ओके देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ, कुछ कुछ जो वो काम आएगा कभी न कभी, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, देखिए सबसे पहले जो सिंपलेस्ट होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सपोज आप मेंस एग्जाम का बात करते हैं, ठीक है। तो इन एग्जामिनेशन सिस्टम इन विच वी हैव +4 -1 system, okay. In an examination system in which we have marking scheme as +4 and -1, +4 and -1 system, okay. So +4 was for correct and -1 for wrong. If this is the scheme given in an exam, then what strategy we should use? Okay, knowledge is one thing, but without knowledge also we can do some of the questions, okay. So just let us see, if you do the blind guessing, then where will you result, so where will you land, what will be your marks, okay. So if I do the blind guessing, और इसको जो है ना, आपको मैं एक, अगर आपको डाउट नहीं लगता, जैसे मैं जो बता रहा हूँ ये तो आप समझ जाएंगे, बट अगर आपको डाउट करता, मैं आपको, अब डाउट लगता है ना, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा दूंगा। मैं एक आपको पेपर दूंगा, आप उसको कीजिए, आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। मैं करके मैं दिखा दूंगा इसको, ठीक है। मैं आपको एक जस्ट एक टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि आपको एक गूगल फॉर्म पर एक पेपर बना कर दूंगा, ठीक है। एकदम ब्लाइंड गेस करना, आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन को आप आंसर नहीं पता है, फिर भी आपका मार्क्स आए, ठीक है। तो देखिएगा उस चीज को। तो अभी तो जस्ट मैं इसको थियोरेटिकली डिस्कस कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस है। देखिए, ब्लाइंड गेसिंग मान लीजिए आप कर रहे हैं, सपोज 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच है। तो फॉर 100 क्वेश्चन हाउ मेनी विल बी करेक्ट एंड हाउ मेनी विल बी रॉन्ग? कितना करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन है, तो हाउ मेनी विल बी करेक्ट? 25. 25 will be correct, okay, and wrong 75, okay. So 25 into 4 equal to 100, and 75 into -1 equal to -75. So how much we are getting? 25. Total marks is how much? Total marks इस पेपर का क्या होगा? 400 का मार्क्स, 400 का पेपर है, ठीक है। So how much marks you are able to fetch without any knowledge? So you can fetch 25 by 400, that is 6.25%. Without any knowledge you can score this much, okay. Blind guessing से नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। सेकंड, इफ यू कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन, इफ, देखिए अब इतना पढ़ रहे हैं तो ये तो जस्ट मैंने बताया आपको तरीका, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बिना नॉलेज के तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज तो प्राइमरी चीज है, बट ये होगा कि इन टेक्निक से आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इफ हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर भी देखेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, इफ वन ऑप्शन एलिमिनेटेड, ओके, वन ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो इसमें देखिए, वन ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, देन इसमें क्या होगा? वन ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? एक हटा दिया आपने अपने नॉलेज, 3 बचा है, ठीक है। तो +4 मिलता है सही का और -1 मिलता है गलत का। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स हाउ मच विल बी करेक्ट एंड हाउ मच विल बी रॉन्ग? ओके, so out of only one is correct. 33 will be correct and 67 will be wrong. So 33 is correct, okay, so 4, and 67 question is wrong. So how much we are getting? देखिए, 132. okay, so हाँ, कितना आ गया देखिए? 65. 65, अप्रॉक्स 66.7 ही होगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने उसको इस तरह से कैलकुलेशन किया है। ये एक्चुअली 30, ये हमने तो देखिए, हम तो इसको क्या कर रहे हैं ना, एक एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसे है, ठीक है। तो ये अब जब 4 टाइम्स करते हैं, ये 33 हो जाता है, करेक्ट, इस तरह से ये 66 ऐसे आता है। तो 66 हाउ मेनी परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल, कितना हो जाएगा देखिए? 14. 1, ओके, 14%, अप्रॉक्स 14%. So this much you can get. Okay, now if you are able to eliminate 2 options, means you have to choose only between these 2. So if 2 option eliminated, 67 ये सब कैसे बता?
अच्छा, ये 33 कैसे लाए? हाँ सर। ये प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलस, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़े है ना सभी लोग, ठीक है? हाँ सर। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड केस है, आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है? आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड केस। इफ यू हैव ए गुड लक you can get a score better than this, and if you have bad luck you can get less than this. Okay, so if two options eliminated, अच्छा इसका आपको आंसर मिला है क्या? ये जो आपको डीसीपी दिया गया उसका आंसर मिला है आपको? वो आंसर उसमें दिया है, आंसर की है, सॉल्यूशन नहीं। आंसर दिया है ना पीछे? हाँ, आंसर की दिया। ओके ठीक है, हम लोग एक चीज देखेंगे, ठीक है? हम लोग एक चीज चेक करेंगे अभी, देखिए मैं बताऊंगा। देखिए, टू ऑप्शंस एलिमिनेटेड, सो इफ टू ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड देन +4 करेक्ट के लिए है, -1 रॉन्ग के लिए, 50-50 करेक्ट होगा, 50 रॉन्ग होगा। तो 50 into 4 and 50 into -1, so 200 by 200 minus 150, so 150 by 400, so how much do we get? कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा 37%। 37 करीब, बहुत ही ज्यादा आ गया 37%। ओके, 150 आउट ऑफ 400, 3 हो गया, फिर उसका बच गया फिर 36 करीब ना, 36%। ओके, 37 से ज्यादा हो रहा है, 38 करीब। ओके ठीक है, जो भी है 37%। तो देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए अब एक्चुअल पेपर में क्या होता है, इफ यू हैव एक्चुअल पेपर आउट ऑफ 100, सपोज यू आर नोइंग द 30 क्वेश्चन, for rest 20 questions you are knowing 50%, it's like this. Rest 10-15 questions you may be able to eliminate one option. Some questions you do not have any idea. So if you see this, अब देखिए एक में if you see this you can see how much score you will get. So एक में एक पेपर लेकर देखता हूँ, जस्ट एक पेपर इमेजिन कीजिए, आप एग्जाम में एक पेपर लिखते हैं 100 मार्क्स, ठीक है? अब जो है 100 मार्क्स के पेपर में आपने देखो आपका स्टेटस क्या है, आप कैसे कैसे जो है आप किस तरह से आप पेपर के बारे में आप जान रहे हैं। तो कुछ जो है क्वेश्चन, सपोज यू आर नोइंग द 30% क्वेश्चन एग्जैक्टली, 30 क्वेश्चन जो है आप पूरी तरह से जान रहे, श्योर, ठीक है? देन 20 क्वेश्चन, वन ऑप्शन एलिमिनेटेड, ठीक है? देन 20 क्वेश्चन, टू ऑप्शन एलिमिनेटेड, देन रेस्ट हाउ मच, कितना बच गया? 30 क्वेश्चन, नो आइडिया, कोई आइडिया ही नहीं है आपको, कुछ भी पता नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या होगा आंसर, एक भी कुछ भी क्लू नहीं है, क्लूलेस। सो हाउ मच विल यू स्कोर? तो 30 क्वेश्चन, देखिए ये तो श्योर है, तो आपको देखिए स्कोर क्या होगा, आपको जो स्कोर होगा 30 into 4, ये होगा पहला स्कोर, ठीक है, फुल मार्क्स। इसका होगा देखिए 20 into 4, one option eliminated, so one option eliminated which category? This one, so 14%। तो ये जो फुल मार्क्स का पेपर है इसका 14% आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? देन 22 eliminated, so 20 में देखिए 2 eliminated है, if you have eliminated 2 options then you are able to score 37%, so 20 into 4 मार्क्स हो गया इसका, और 37% of this, okay? Then 30 questions you do not have any idea, so 30 questions into 4, this is the full marks, and even in that one you can score 6.25. how much you are getting? कितना आपको आ रहा है बताइए, कितना आएगा? देखिए कैलकुलेट करके, कोई कैलकुलेटर से फास्ट बताइए, फास्ट कैलकुलेशन। 120 या 80 का 14%, ये होगा देखिए, तो हाँ
ओके, नाउ 80 का 37%, इसमें कितना आ रहा है? 29.6. ओके, हाउ मच इज दिस वन? 120 का 6%, 7.5, ठीक है, इस तरह से आएगा। ऐड कीजिए, कितना आ रहा है टोटल? ऐड कीजिए, टोटल कितना आ रहा है? 169.9. 169.9, so 160, 170, okay, 170. So how much percentage is that? कितना आ रहा है देखिए परसेंटेज में? 42.5. 42%. 42 अप्रॉक्स, ओके, 42%. So देखिए, you are knowing only 30 questions. 30 questions means how much? 100 with 30 questions. कितना? 30% आपको मालूम था, 30% क्वेश्चन आप श्योर थे, बट यू आर एबल टू स्कोर 42%. कितना का इंक्रीमेंट हो गया? ठीक है, इसमें भी मैंने ऐसा लिया कि इतना क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं आता था, वो लिया तब जाके ऐसा है. अगर आप जनरली अगर 30 आप जान रहे हैं ना, तो इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस रेंज में, फिर इस रेंज में आते हैं, इसमें फिर कम ही रहता है. थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है जनरली. ठीक है, तो आपको इससे भी ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज जो है, ये जो मैं आपको बताया, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं आपको एक थ्योरी के फॉर्म में दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ थ्योरी, बट ये मैंने अप्लाई किया है और मैं इसको यूज करता था एग्जाम में, जब भी मैं एग्जाम देता था, और इसका बहुत बेनिफिट होता है. मैं आपको जैसे बताया था ना, गेट एग्जाम मैंने दिया था, गेट एग्जाम में पेपर इसी पैटर्न का था, +4 -1, और भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में काम करेगा. ठीक है, मेंस में तो यही पैटर्न होता है. ठीक है, नीट में काम करेगा. whatever exam you in which you have this kind of marking scheme, this system will work. okay, अब मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, गेट में देखिए, देखिए, तो ये जो है, अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, मेरा जो स्कोर है, ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्स का है. देखिए, ये जो है नेट एग्जाम का, ऑल इंडिया मेरा 5 रैंक था. ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया 5 रैंक, देखिए इसको बहुत मार्क्स लाना पड़ता है उसके लिए. तो कुछ तो मेरे पढ़ने से नॉलेज था मेरा, ठीक है, कुछ तो नॉलेज था, और कुछ जो है मैंने ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स लगाकर जो है मार्क्स को इम्प्रूव किया था. ठीक है, तो आप जब एकदम टॉपर की लिस्ट में आते हैं ना, एकदम ऊपर में, एकदम सिंगल डिजिट में जब पहुंचना चाहते हैं, तो केवल पढ़ने से नहीं होता, आपको हर चीज आपके सपोर्ट में होना चाहिए, और ये भी उसका एक पार्ट है. इससे काफी फायदा होता है. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए, और भी एक एग्जाम तो नहीं, ये तो उसी का है, अलग अलग न्यूज़पेपर में आया था. ठीक है, उसी एग्जाम का, नेट एग्जाम का है. ठीक है, उसी का है, अलग अलग न्यूज़पेपर में दिया हुआ है. अब देखिए, मैं दूसरा क्या दिखाता हूँ. ये देखिए, गेट का, मतलब 2 अलग अलग एग्जाम से मैंने सिंगल डिजिट रैंक लाया था. ठीक है, ऑल इंडिया नेशनल लेवल के एग्जाम में. तो इसमें बहुत सारा चीज काम करता है. आप जब टेस्ट देते हैं ना, तो पढ़ना तो एक इंपॉर्टेंट चीज होता ही है, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको और भी टेक्निक, ये सब टेक्निक अब जो होता है, ये सब काम करता है. आप अप्लाई करके देखेंगे, एग्जाम में आपको फायदा होगा, आपको समझ में आएगा. व्हेन यू अप्लाई, यू विल सी दैट योर मार्क्स हैज इंप्रूव्ड, एंड वो करीब, जैसे देखिए 30 से 42 कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, करीब 25 to 30% मार्क्स का इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये. इतना से आप बॉर्डर पर अगर आते 30% में सिलेक्शन होता है नॉर्मली, अगर आईआईटी की बात करें, तो मेंस में तो खैर बहुत कम में होता है, किसी एग्जाम 30 पर हो रहा है, इतना में आप बहुत बहुत अच्छे रैंक पर आ जाए. ठीक है, तो ये सब में आपको हेल्प करता है. अब देखिए, और मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ और टेक्निक. देखिए, अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये टेक्निक जो था वो टोटली प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड पर था. हाँ,
सर एक्चुअली आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर मेरे को ना भरोसा ही नहीं हो रहा है इस बात। बिल्कुल मैं जानता हूँ भरोसा नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ बच्चों को, ठीक है। आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफी एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। आप लोग काफी एग्जाम दे चुके हैं और इसलिए मैं बोला मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भरोसा आपको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मैं टिक करूंगा, मार्क करूंगा, मेरा नेगेटिव चला जाएगा। और आप छोड़िए, आप तो बच्चे हैं, मैं टीचर्स से, बहुत सारे टीचर से डिस्कस भी किया हूँ, किसी को भरोसा नहीं होता है, ठीक है। बट सिंपल, मुझे तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं खुद करके देखा हूं। और अगर आपको मान लीजिए टॉप 1% में, टॉप 0.1% में, टॉप 0.01% में आना है, तो ऑब्वियसली आपका जो व्यू होगा वो बाकी 99% लोगों से डिफरेंट होगा, तभी आप उस में जा सकते हैं, उस स्मॉल ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी को तो ऐसे भी भरोसा नहीं होता है। आप लोग बच्चे, आपको तो अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि कैसे मार्क्स बनता है, ठीक है। आपको मैं एक्सपेरिमेंटली मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, इस चीज को। तो देखिएगा, मैं इसको एक पेपर भेजूंगा आपको, आप देखिएगा करके। तो ऐसा पेपर दूंगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, उसमें भी आपको मार्क्स आएगा, ठीक है। ओके सर कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप जो ऑप्शन एलिमिनेट किए होंगे बाय चांस, मतलब दो ऑप्शन जैसे एलिमिनेट किए तो उसमें से कोई एक ही रह गया होगा, ऐसा ही हुआ होगा? मतलब जो आपने एलिमिनेट किया उसमें से कोई सही हो गया हो? हाँ, अच्छा, मैंने जो एलिमिनेट किया वो सही हो गया फाइनली, जिसको मैंने हटा दिया था ऑप्शन से, वो वाला सही बोल रहा है ना, सही आंसर आ गया, सही आंसर दिया गया ना। हाँ हाँ देखिए, ऐसा तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें तो मेरा नॉलेज का फ्लॉ है ना, कि मुझे पता ही नहीं है, मैं गलत चीज को सही समझ रहा हूँ, तो ये तो हो ही सकता है, तो बिल्कुल होता है, सभी के साथ होता है। आप 100% श्योर करके एग्जाम लिखते हैं, बट आपका फिर भी गलत होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, जनरली समझ गया। नॉर्मली यही बोला जाता है, मोस्ट ऑफ द जगह आप जाएं, कहीं भी किसी भी के पास जाते हैं, कोई भी टीचर हो या कोई, जो अपने हिसाब से बताते हैं आपको ये कि नेगेटिव मार्किंग में अटेम्प्ट आप मत कीजिए ज्यादा, ठीक है, मना किया जाता है ऐसा, ठीक है। तो वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करने बोल रहा हूँ या फिर मना कर रहा हूँ, मैं आपको इस चीज को एकदम अपने दिमाग से डिसाइड करने बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए किस केस में। मैंने एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए ये बताया है, अब ध्यान रखिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए ये इस तरह से फायदेमंद है। बट अगर डिफरेंट स्कीम होगा तो आपको डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे एक्सपेरिमेंटली इस चीज को करके कैसे हो सकता है, कैसे होता है, ठीक है। सर मैंने क्लास में बच्चों को बताया था। हाँ बोलिए। सर हम लोग को क्या फिर मतलब अगर 6 या 10 क्वेश्चन छूट रहा है ऐसे, तो हाँ हम लोग को क्या हाँ वो सब भी करके आना चाहिए ये लगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, तो हाँ, मेंस की उसको मैं ट्रिक बात किया, लगा। आप ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया ये चीज तो उस चीज को ब्लाइंडली आप दूसरे जगह पर भी अप्लाई कर दें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फाइनल एग्जाम में अप्लाई करने से पहले आप घर में टेस्ट देकर उस चीज को खुद के लिए प्रूफ कीजिए, कॉन्फिडेंट होगी, उसके बाद फाइनल एग्जाम में अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपको देखिए, एडवांस जो होता है, जे एडवांस, उसका जो मार्किंग स्कीम होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग में जो पेनल्टी होता है वो भी बहुत हैवी होता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखिए सिंगल ऑप्शन वाले, देखिए कैसा कैसा होता है, जस्ट मैं लिख रहा हूं जो मुझे ध्यान में। सिंगल ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, +3 -1 सिस्टम होता है। इसमें ब्लाइंड गेसिंग पर आपको 1 पैसे का फायदा नहीं है। इसमें आप करके देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए सपोज आपको 300 क्वेश्चंस का पेपर है, तो अगर आप गेस करते हैं, देखिए आपको सही कितना होगा, सॉरी 400 का पेपर है ना, 100 क्वेश्चंस का पेपर है, तो मान लीजिए इसमें सही कितना होगा, सही होगा 25, गलत होगा 75। तो 25 into 3, 75 into -1. So how much is that? If you add, you are going to get 0. Okay. So the IIT जो पेपर सेट करते हैं ना, उनको ये सब पता है, ये सब टेक्निक वो जानते हैं, इसलिए वो इस तरह से पेपर बनाया, मार्किंग स्कीम ऐसा रखा गया है, ठीक है। बट सभी लोग उतना ध्यान नहीं देते। आप सीबीएसई का जो एग्जाम होता है, एनटीए जो लेता है, वो उतना नहीं केयर कर रहा है, तो आपके लिए उसमें बेनिफिट उठाने का स्कोप है, ठीक है। तो एडवांस में ये चीज सिंगल नॉलेज नहीं काम करेगा। अब देखिए और बताता हूं मैं आपको, मोर देन वन चॉइस करेक्ट वाले, मोर देन वन चॉइस, मोर देन वन चॉइस, ठीक है।
इसमें क्या होता है, +4 एंड -1 भी रहा है, +4 -2 भी रहा है, जी सर। ऐसा भी रहा है, दोनों टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पास में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर +4 -2 अगर है, इसका क्या मतलब है, देखो ये बहुत ही हैवी पेनल्टी है। पहला तो मोर देन 1 करेक्ट है, तो देखिए आपके पास कितने, आप पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सभी लोग पढ़े, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सभी जानते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल आंसर्स आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर, बताइए। अगर 4 ऑप्शन है A B C D, you can have any combination of these 4 correct, so how many different answers is possible? 4 करके नहीं, 4 का 4 भी तो हो सकता है। 4C4 + 4C3 + 4C2 + 4C। 15 सर। इसी में एक होगा, पहला तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 4, ठीक है। अब क्या होगा कि दो का कॉम्बिनेशन, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों, मतलब 15, ठीक है, टोटल 15 आएगा, ठीक है, मतलब 2 to the power 16 - 1 आएगा। फिर उसके बाद 4C3 होगा, फिर होगा 4C1, ये होगा, ठीक है, 2 का, 3 का, 1 का, और ऑल 4, एक ये होगा, ऑल 4 करेक्ट। अब देखिए कितना है टोटल, 15, so there are 15 different possible answers, okay, if you go for this question, देखिए कितना नुकसान होगा आपको इसको क्वेश्चन को करने में। सपोज आपने करेक्ट किया, ठीक है, आप नॉलेज से करेंगे, ठीक है, बट नॉलेज जो होता है किसी के पास 100% नहीं होता, ये आपको जानना चाहिए। आपको बोला जाता है 100% कॉन्फिडेंट हो तभी करें, 100% कॉन्फिडेंस किसी को होता ही नहीं दुनिया में, पहली बात, ठीक है। आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप 99.999 कितने भी श्योर होंगे, बट 100% कुछ होता ही नहीं दुनिया में, आपको कॉन्फिडेंस भी कभी 100% नहीं आएगा, तो वो चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आप, मैं यहां पर आपको बताता हूं कि सपोज आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया इस स्कीम के हिसाब से, ठीक है, नॉलेज है तब तो ठीक है, आपका सही हो जाएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, बट अगर आपने मान लीजिए गलत होने का चांसेस काफी ज्यादा है, टोटल 15 ऑप्शन, उसमें केवल एक ही करेक्ट, आउट ऑफ 15 ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट। पार्शियल मार्किंग है तो अलग बात होगा, मैं पार्शियल मार्किंग की बात नहीं कर रहा हूं। इफ ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ 15 एंड 14 आर रॉन्ग, 14 ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो देखिए क्या होगा, आपने सही किया तो मतलब आपने 15 क्वेश्चन मान लीजिए ट्राई किया, सपोज यू डिड 15 क्वेश्चन ब्लाइंडली, अगर आपने किया तो 14 जो है रॉन्ग होगा और केवल एक करेक्ट होगा, ठीक है, एक करेक्ट होगा तो आपको +4 मिलेगा, और 14 रॉन्ग होगा तो कितना मिलेगा, हाँ कितना मिलेगा, -2 मल्टीप्लाई -28। तो आप सोच लीजिए इस क्वेश्चन को करने पर आपको कितना नुकसान है, और इसका मैं आपको इसका एविडेंस देता हूँ, इस चीज का, इसका एविडेंस मैं आपको देता हूँ अभी। देखिए हाँ क्या मैंने लिखा, 15 में एक करेक्ट हुआ ना, 14 रॉन्ग हुआ, तो ये हो जाएगा 14 इंटू -2, और ये हो गया 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, ठीक है, -28, ठीक है, तो -26 आ गया, पूरा नेगेटिव में, हैवी नेगेटिव में चलेगा। अब आप याद कीजिए 3 साल पहले, करीब 2017 या 16 का बात है, IIT बॉम्बे ने पेपर सेट किया था, बहुत लो कट ऑफ गया था, याद है, आप लोग देखें पेपर, लास्ट कट ऑफ देखे 3-4 साल का जेईई एडवांस का। जी सर, 2020 का सबसे कम था, उससे पहले 2016 का बहुत कम किया। हाँ 20 में भी बहुत कम आया था, ठीक है, 18 में भी आया था। अब पेपर देखिए, अब ये चीज जो है ना, ये इतना हैवी पेनल्टीज में रखा गया था कि कट ऑफ इतना नीचे चला गया। कट ऑफ नीचे जाने का रीजन क्या है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को तो मैं बोलता हूँ कि आप छोड़ ही दीजिए इस क्वेश्चन को, आपको भले कितना भी इजी लग रहा है पेपर, एक भी मिस्टेक आपका अगर हुआ तो आप नेगेटिव में लैंड करेंगे, ठीक है, नेगेटिव में जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम में जैसे बोला जाता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which questions you are knowing, which is easier, which is tougher, so easier question you should do first, okay, that is one thing, but उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, कौन सा सेक्शन आपको करना है एडवांस में। मेंस में तो चलो एक ही सिस्टम होता है, +4 -1, बट इन एडवांस which section you should do first and which section should be done later, ये दोनों चीज जो है आपको ध्यान में रखना है, कौन सा अवॉइड करना चाहिए।
वो सेक्शन आप पहले करेंगे जिसका कि मार्किंग स्कीम आपके फेवर में हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मार्किंग स्कीम बिल्कुल भी अनफेवरेबल है, और जो मार्क्स उतना नीचे गया ना, उसके लिए ये सेक्शन मेन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये पूरा नेगेटिव में सबका खींच दिया होगा मार्क्स पूरा, ठीक है। रेलवे को एक करेक्ट किया होगा, 4-5 मान ली 5 क्वेश्चन आया होगा कि कोई किसी का कोई एक सही हुआ होगा, बाकी सब गलत हो गए होंगे, तो पूरा नेगेटिव में खींच दिया, एकदम नीचे चला गया मार्क्स। बाकी सेक्शंस का भी जो आपने करेक्ट किया उसका मार्क्स इसमें चला गया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जिस तरह से मैंने ब्लाइंड गेस करने के लिए आपको बोला इस पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से, बट इस स्कीम में जस्ट रिवर्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ब्लाइंड गेस करते हैं तो आपका जो भी मार्क्स बाकी सेक्शन में आपने अर्न किया होगा वो भी आप लूज कर देंगे, ठीक है। तो ब्लाइंड गेस तो छोड़िए, ब्लाइंड गेस पे बट नॉलेज की भी बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है इतना कॉन्फिडेंस है, और वो सब्जेक्टिव चीज है, आपको खुद से वो डेवलप करना पड़ेगा कि इतना हैवी पेनल्टी में मैं क्वेश्चन इतना हैवी पेनल्टी में ये क्वेश्चन करूं कि नहीं करूं, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे डेवलप होता है, प्रैक्टिस कर करके आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में स्कोरिंग है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, और भी जैसे एडवांस में बहुत तरह का सेक्शन आता है, तो अगर +3-1 है तो वो जो है ये ना फायदा है ज्यादा, इसमें ज्यादा नुकसान है, ठीक है। ये अलग टाइप का इसमें, तो इसमें आपको गेस करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, और आप अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान में भी नहीं रहेंगे, ऐसा होगा उसमें, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन में ज्यादा नुकसान है। अब देखिए, अब और क्या क्या होता है, एक होता है इंटीजर टाइप होता है, तो इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है जनरली, लेकिन कई बार दे भी देता है, आईटी में मतलब चेंज करता रहता है हर बार। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है इंटीजर टाइप में, ठीक है, सिंगल डिजिट इंटीजर है, तो मान लीजिए 10 डिजिट का 10 डिफरेंट आंसर पॉसिबल, 0 से लेकर 9 तक, ओके। तो एक अगर आपने रॉन्ग किया तो एक जाएगा आपका, तो इसमें भी 15 से, इससे तो ठीक ही है, ठीक है। लेकिन उसमें एक बेनिफिट होता है डिजिट वाले में, ये कि सपोज यू गेट द रॉन्ग आंसर, तो आपका डिजिट जो है एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। जैसे उसमें एक बेनिफिट ये होता है इंटीजर टाइप में, देखिए इन इंटीजर टाइप क्वेश्चन the answers are always in integer. Suppose you solve and you get some answer which is suppose 3.7, ऐसे कुछ आ गया आपका, तो आपको इमीडिएट दिमाग में ये आना चाहिए कि 3.7 तो इंटीजर नहीं है, यानी कि आपने सॉल्व करने में कहीं कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि राउंड ऑफ करके आपको करना रहता है। तो ये सब चीज जो कि बहुत सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब एग्जैक्ट आप क्या डिसीजन लेंगे ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप होता है कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए 3.7 एकदम बीच में आ रहा है, राउंडिंग ऑफ का इसमें मतलब है, राउंडिंग ऑफ इसमें भी होगा, बट फिर भी क्वेश्चन सेट करने वाला ना ऐसा नहीं देगा कि जितना दूर हो राउंडिंग 4 का 3.7 हो। लेकिन अगर आपको 3.9 आया मान लीजिए, तो चांसेस है कि दिस विल बी राउंडेड अप टू 4, ऐसा हो सकता है। बट इफ इट इज स्ट्रिक्टली इंटीजर, तब तो कोई स्कोप ही नहीं है बीच में आंसर आने का, तो आपको पता चल जाएगा, आप गलत आंसर में फंसेंगे नहीं। इसमें एक फायदा ये होता है, इन इंटीजर टाइप यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन रॉन्ग आंसर, और नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएंगे अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भी, और कई बार नहीं भी देता है इसमें नेगेटिव मार्किंग, ओके। ये है। और कौन कौन सा टाइप होता है, एक होता है मैट्रिक्स मैच होता है, तो मैट्रिक्स मैच में 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा इस तरह से कि अब कितना ऑप्शन उसमें दिया, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है। सो आप हर स्कीम का जो मार्किंग स्कीम है ना, उसको आप एनालाइज करके ही आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए, जब 16 मार्क्स से बता रहे हैं, लास्ट 16 मार्क्स था, ठीक है। 2018 या 17 में 20 मार्क्स किया था कट ऑफ, जे एडवांस का 20 मार्क्स, 20% मार्क्स स्कोर करना कितना मुश्किल है। जो जे मेंस क्वालिफाई किया है, एडवांस दे रहा है, ठीक है, अपना पढ़ा है, 20% बिल्कुल भी टफ नहीं स्कोर करना, बट होता क्या है कि आप रॉन्ग क्वेश्चन में फंस जाते, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि रॉन्ग सेक्शन में फंस जाते। क्वेश्चन सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन सिलेक्शन, कौन सा सेक्शन आपको करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है, बट मार्क्स कितना अलॉटेड हो पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मार्किंग हो रहा है, वो पहला चीज है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सिलेक्शन पर आएंगे, ठीक है, कि कौन सा टफ है कौन सा इजी है, ठीक है, किस पर आपका ज्यादा कमांड है किस पर कम कमांड है। आपको लग रहा है कि मोर देन वन चॉइस वाले में सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको तो मुझे आता है, बट जब करने जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ गलत कहीं हो गया, तो आपको इतना हैवी नुकसान होगा उसका कि आपका फाइनल मार्क्स बहुत नीचे ड्रैग हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा विच क्वेश्चंस
are most suitable to do first and then after. Okay, is this clear? समझ में आई ये वाला मार्किंग स्कीम किस तरह से इंपॉर्टेंट है? ओके देखिए, तो मार्किंग स्कीम जो है मैंने जो बताया था ना, आप ये मत समझ लीजिए कि ब्लाइंड गेस है वो नहीं हो रहा है, तो उसका उल्टा जो रिवर्स भी काम करता है, जैसे यहाँ पर इसका रिवर्स काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अभी कुछ हुआ? अभी आप लोगों को कुछ लगा कि कुछ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज आपको कुछ लग रहा है, अंदर से आपको लग रहा है कि ये चीज होता होगा, इस तरह से मार्क्स में बढ़ सकता है, घट सकता है? ठीक है जी हाँ सर। ओके ठीक है। देखिए इसका आप एग्जाम का आप उसका देखिए ना, उसका आपको साल दर साल जो आप देखिएगा, कट ऑफ देखिएगा, मार्क्स देखिएगा, आपको पता चलेगा। आप पेपर उठाइए लास्ट 5-6 साल का जेईई एडवांस का, आप देखिए जिस साल बहुत हैवी पेनल्टी है नेगेटिव मार्किंग के लिए, उस साल कट ऑफ नीचे चला गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही आता है हर साल, जेईई एडवांस ऑलमोस्ट आसपास ही लेवल रहता है। क्वेश्चन टफ नहीं था, जो 2018 का मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं था, क्वेश्चन वैसा ही था, बट मार्किंग स्कीम बहुत टफ, इसलिए बच्चों का मार्क्स नीचे गया। ठीक है, ये एक चीज है। अब देखिए और भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे मैं देखता हूँ ऑब्जेक्टिव का मैं बताता हूँ, जो कि ये सब इससे अलग है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर ऑल ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज रहता है, ये सब शायद आप लोग जानते हो, ऑल ऑफ दीज अगर होता है या नॉन ऑफ दीज होता है, तो चांसेस रहता है कि वो ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ए बी सी डी है, ऐसे मान लीजिए लास्ट वाला अगर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या फिर और none of these, okay, then the chances are very high that this is the correct answer. ठीक है, ये होता है। If all of these or none of these is written, then chances are very high that this one is correct. ठीक है, तो ये आप लोग शायद नोटिस किए होंगे, ये होता है। जी सर जी होता है, कभी फेल हो जाता है, ये नोटिस किए होंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए 50% चांसेस में भी हुआ, तो देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको मार्क करके आ जाइए एग्जाम में, आप ऐसा नहीं। नॉलेज तो पहला चीज है, देखिए नॉलेज से एक्स्ट्रा में है ये जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर अपार्ट, मतलब एक्स्ट्रा फ्रॉम द नॉलेज। ओके, तो अगर आपको पता है कि इसका आंसर बी है, तो थोड़ी आप इसको टिक करके आएंगे, नहीं। लेकिन हाँ, आपको लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है कि बी है कि नहीं है, या फिर किसी में भी आपको डाउट लग रहा है कि कोई भी नहीं हो सकता है, या आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो आप डी को टिक करके आ सकते हो उस केस में, बिकॉज देयर आर मोर चांसेस दैट डी इज करेक्ट। तो अगर करेक्ट हो गया तो आपको +4 मिलेगा, और रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क्स जाएगा आपका, थोड़ा रिस्क लिया आपने तो 1 मार्क्स जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बट करेक्ट हुआ तो 4 मार्क्स आप गेन करेंगे। ठीक है, तो वो चीज होता है। ओके, ये हो गया। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है, ये एक टेक्निक हो गया, ऑल ऑफ नन ऑफ दिस। मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शन, ठीक है। एक का मान लीजिए स्टेटमेंट वाला ऑप्शन, द ऑप्शंस आर लाइक स्टेटमेंट्स की तरह ऑप्शन। तो एक ऑप्शन ऐसे है, एक ऑप्शन यहां तक है, एक ऑप्शन यहां तक है, एक ऑप्शन यहां तक है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही हो सकता है? Out of these 4 options, which one can be correct? Which one has maximum chances of being correct? ये कैसे बोले है? हाँ सर, ये कैसे बताएंगे? ये कैसे कैसे बोलेंगे? ओके, ये आपको बता डी सर, डी है? डी डी क्यों? सर, ज्यादा स्टेटमेंट वाला नॉर्मली सही रहता है। हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका साइकोलॉजी में बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन सेटर होता है, अगर कहीं से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बनाए तो अलग बात है, बट जनरली जो क्वेश्चन सेटर होता है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन बनता है, तो देखिए जो क्वेश्चन सेटर होता है क्या करता है, आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जो आपको कंफ्यूज करे। ठीक है, वो दो हम डिस्कस करेंगे और भी आगे। देखिए, तो जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पहले बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सपोज इसका एक पर्टिकुलर आंसर है, तो जो रॉन्ग आंसर होगा उसको तो क्या करते हैं कि क्योंकि वो रॉन्ग है तो उसको जस्ट एक वर्ड में कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जो सही वाला होता है उसको आपको
क्लैरिफाई करके वो लिखता है। कोई भी जैसे मान ली कोई पेपर सेट करने वाला है, तो जो सही वाला होगा उसका मीनिंग क्या निकल रहा है एग्जैक्ट उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहता था कि आपको सही से कम्युनिकेट हो पाए, क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी नहीं रहे, उसके आंसर में एम्बिग्यूटी नहीं रहे। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट दे विल ट्राई टू मेक इट क्लियर। तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट जनरली लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। बट अब मान लीजिए जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया, उसका एक आंसर कुछ एक उसने सोचा कि हाँ ये होना चाहिए, वो बना दिया। अब उसके साथ आपको 3 अलग ऑप्शन देने, तो तीसरा में वो क्या क्लैरिफाई करेगा? तीसरा जो बाकी 3 है वो तो जस्ट एक ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए आपको बात साथ में डाला गया, ठीक है। उनका तो कुछ है नहीं, उनमें क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ है नहीं, तो वो जनरली वो छोटा रहेगा साइज, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट ऑप्शन, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होता है वो अब देखिएगा 70-80% ऑफ द टाइम वो करेक्ट होता है। देखिए जितना भी चीज मैं बता रहा हूँ ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। 100% करेक्ट नहीं, अगर 100% होने लगा तब तो फिर एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं बच गया, ठीक है। बट दीज आर प्रोबेबिलिस्टिक और जो ऑब्जर्वेशन से निकला हुआ चीज है। ये सब मैं अपना ऑब्जर्वेशन का आपको बता, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। तो आप देखिए जो स्टेटमेंट लॉन्गेस्ट है इसका चांसेस सबसे ज्यादा होता है करेक्ट होने का, ठीक है। तो ये आप देखिएगा यूज करके, अगर आपको पता है आंसर तब अलग बात है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, आप सोच रहे हैं क्या अब किसको टिक मारो, तो जो सबसे लंबा वाला होगा स्टेटमेंट उसको टिक मार के आ सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये वाला होने का चांसेस ज्यादा होता है, हमेशा करेक्ट नहीं होता है। चांसेस आर हाईएस्ट फॉर बीइंग करेक्ट फॉर दिस वन, समझे? हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए और एक टाइप में बताता हूं। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन में देता हूं, 4 ऑप्शन है, +2, -2, +4, +8। 4 ऑप्शन है आपको दिया गया, कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए सपोज चार्ज का ही वैल्यू है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी चार्ज ऑन सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ पूछा गया। दीज आर द 4 ऑप्शन। कैन यू टेल व्हिच वन विल बी द करेक्ट, व्हिच वन हैज द मैक्सिमम चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट? +2 कौन सा? +2 कैसे? सर सारा प्लस में था, बाकी -2 के अलावा और उसी का डिजिट 2 बार लिखा था कंफ्यूजन में, हाँ आपको मैंने बताया था क्लास में, ठीक है। हाँ सर, ये आपका ही है। यूज किया। हाँ तो मैंने आपको क्लास में बताया था ना, देखिए ये क्या है मैं बता रहा हूँ, देखिए क्यों ये +2 है। देखिए जो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे मेंटल एबिलिटी में, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट एक होता है ना। जैसे मान लीजिए लिखा है A, C, F and 4, तो इसमें कौन सा ऑड वन आउट है? ये वाला होगा ऑड वन आउट, ये है जो सबसे डिफरेंट टाइप का आंसर है, ये ऑड वन आउट है, ठीक है। लेकिन आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट किया जाता है उसमें जो लिस्ट ऑड वन आउट होगा, मतलब ऑड वन आउट में जो सबसे कम ऑड वन आउट होगा उसका होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है मैं बता रहा हूं। देखिए जो एग्जाम पेपर सेटर होता है उसके दिमाग में क्या चलता है कि एक पर्टिकुलर आंसर मान लीजिए कुछ आया, ठीक है। अब उससे कंफ्यूज करने के लिए उससे रिलेटेड सारा ऑप्शंस दिया जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल है, मान लीजिए न्यूमेरिकल आंसर है, तो इसको उससे रिलेटेड सारा आंसर आपको दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए +2 आया, तो +2 से कंफ्यूज करने के लिए आपको -2 दिया गया, ठीक है। उसका डबल रखा गया, फिर उसका 3 टाइम्स रखा गया, ठीक है। तो 2 जो है +2 जो है वो लिस्ट वन ऑड वन, जो ऑड वन आउट होता है लिस्ट ऑड वन आउट है, क्योंकि ये इसके साथ भी मैच कर रहा है, ये इसके साथ भी मैच कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज और इसके साथ ही मैच कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन जो बाकी ऑप्शन के साथ सबसे ज्यादा मैच करता है उसका सही होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। इज दिस क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ सर। वो ऑप्शन जो बाकी ऑप्शन के साथ सबसे ज्यादा टैली करता है उसका सही होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, इसका चांस सबसे ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो ये ऑलमोस्ट 80-90% टाइम्स ट्रू होता है, देखा हूं। हाँ वो आप देखिएगा, आप जब पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे।
आप जैसे मैंने जितना टेक्निक्स बता रहे हैं ना, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको इसका काम कीजिएगा, आप पेपर दीजिएगा तो अप्लाई कीजिएगा इसको, आप देखेंगे आपका मार्क्स श्योर बढ़ेगा, काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ठीक है, ये चलिए उसके बाद तो ऑड वन आउट वाला जो है तो बहुत तरह का हो सकता है, जैसे प्लस माइनस साइन कर दिया, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। तो कभी कभी दो क्वेश्चन को कॉमा देके ऑप्शन दिया जाता है। क्या दो, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स है, उसको ऑप्शंस में कॉमा कॉमा दिया हुआ रहता है, तब उधर भी मतलब एक ऑप्शन चुनने में तो उधर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हाँ एबीसीडी में, तब दो और डिलीट हो जाते हैं उधर से। हाँ, वैसा भी होता है, मतलब किसी एक को आपने अगर चुना, ठीक है, और कई हाँ। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दो, जैसे एक आपने चुना तो दो एलिमिनेट हो जाता है, ऐसा ऐसा भी रहता है किसी की कैलकुलेशन का, पूरा आपको नहीं पता है, कुछ आपने हाँ, कैलकुलेट किया तो देखिएगा कि एक की वजह से दूसरा का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी रहता है। ठीक है, और ओके, तो यही सब है इसमें। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर टाइप वाले में। डेसिमल का जैसे होता है, तो डेसिमल में अगर आंसर दिया तो अब जैसे एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, सपोज ऐसे है, देखिए मान लीजिए अब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक 3 है, 2.1 है, 3.3 है एंड 3.4 है। इसमें बता सकते हैं कौन सा सही हो सकता है, या फिर अगर चलो एग्जैक्ट नहीं बता पाए तो आपने एक एलिमिनेट कर दिया तो भी काम बन जाएगा, तो भी आपको तो फायदा हो गया ना। अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया तो आपको चूज करने के लिए ऑप्शंस कम हो गए। ठीक है, सही होने का चांसेस तो बढ़ गया, सही होगा कि नहीं होगा बात की बात है, पर चांसेस बढ़ गया। तो सारे टेक्निक जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो सब मिल के जो होता है बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। इसमें बता सकते हैं कौन सा करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है? इस वाले में सर ये वाला क्या है, एकदम मेरा डिस्प्ले। इसमें कौन सा सही होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें बता सकते हैं? देखिए देखिए मैं बोलता हूँ, 2.1 नहीं होगा। देखिए 2.1 नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाता है। 3 भी एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये ऑड वन आउट है, सारे डेसिमल में है, ये अलग है। ठीक है, और ये भी अलग है, तो सब में 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो ये भी अलग हो जाता है। ठीक है, बच गया ये तो ये दोनों का चांसेस जो है, इन दोनों में आपस में फिर हटाना बहुत मुश्किल है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोबेबिलिटी है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू आर एबल टू एलिमिनेट द 2 ऑप्शंस। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 एंड यू हैव टू चूज ओनली बिटवीन दिस 2। तो चल इसमें आपने चूज कर लिया, चलो अगर आपका गलत हो गया तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा, बट आपका सही हुआ तो 4 मार्क्स गेन करेगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो ऑड वन आउट वाला में बहुत सारा प्रोबेबिलिटी बनता है, बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेवलप होगा कैसे इसको अप्लाई करना है। ओके, अब देखिए अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए तो यानी कि आपके पास आंसर दिया हुआ है, ये 4 में से ही कोई आंसर होगा। तो व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर आपके पास टाइम सेविंग का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, तो क्या तरीका होता है देखिए, जैसे कैलकुलेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, 24 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 521 इंटू 30 63 ऐसे कुछ है, मान लीजिए नंबर है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन। ओके, तो आप देख लेंगे कि ऑप्शंस क्या एकदम क्लोज क्लोज हैं या दूर दूर है। ठीक है, अगर अगर ऑप्शन काफी दूर दूर है तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ आंसर्स आर वेरी क्लोज क्लोज, सपोज एक आंसर ऐसे 2.11 है, एक है 2.12, काफी क्लोज है, तो यहां अगर आप अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, इतना आपको बड़ा कैलकुलेशन होगा उसमें भी ऐसा आंसर होगा इतना क्लोज, तो इतना तो कैलकुलेशन एरर में चला जाएगा, लास्ट 3rd डिजिट में हो रहा है, 3rd डिजिट में एरर हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि इफ ऑप्शंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, मान लीजिए, ठीक है,
तो वैसे केसेस में आप आराम से अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे अप्लाई करें, इस पर्टिकुलर का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल बनाने के लिए इसको मैं लोअर साइड राउंड ऑफ कर देता हूँ, 500 बना दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको लोअर साइड राउंड ऑफ की तो ऊपर वाले में भी कहीं पर मुझे लोअर साइड राउंड ऑफ करना चाहिए सेम प्रोपोर्शन, या फिर नीचे में कहीं अपर साइड राउंड ऑफ करूं, तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो देखिए मैं जैसे करता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया अपर साइड, इसको लोअर साइड किया, इसको अपर साइड किया, सिमिलर प्रोपोर्शन में ऑलमोस्ट होना चाहिए। फिर इसको भी करते हैं, देखिए तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी चलिए लोअर साइड में राउंड ऑफ कर दिया, इसको अपर साइड राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है ऐसे। अब देखो आंसर कितना आएगा, थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेशन, 600। 37 का अपर साइड में होना चाहिए, 40 होना क्या, चाहिए। 37 का अपर सॉरी साइड सॉरी, हाँ ये लोअर साइड किया, हाँ सॉरी 40 होना चाहिए, 40, ओके 800, ठीक है। एक्चुअली इसमें मैंने काफी राउंड ऑफ किया, काफी ज्यादा। एक्चुअली इसको 25 करते हैं ना वो बेटर होता है, 25 इसको करते हैं ना ज्यादा अच्छा होता है, मैं वही करता हूँ क्योंकि एरर भी ज्यादा नहीं होता, बट डिपेंड्स ऑन 25 और स्लाइस ऑफ। 35 कर दो। हाँ 25 इसको कर दीजिए और इसको कर दीजिए 35। अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लाई। 25 बहुत इजी है, 100/4 होता है, तो दैट इज वेरी इजी टू डू। ओके तो ठीक है, आपने इसको अगर 25 बढ़ा दिया तो इसको 35 कर लेते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, तो 7 से चला जाएगा 5, ये 5 चला जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। 7 से गया तो हो गया, ये बच गया कितना, 2 हो गया, यहाँ पर ये खत्म हो गया, फिर ये हो गया 2 मतलब 1000, तो 25/1000, ठीक है ऐसा आ गया। तो 0.025 ये आ गया आंसर, ठीक है। तो अगर आपका आंसर थोड़ा दूर दूर है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अभी ये बड़ा सा नंबर है, उसको बैठ के पूरा डिजिट, 3rd डिजिट 4th डिजिट तक कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके पास ऑप्शंस आंसर दिया हुआ है, आंसर आर ओनली आउट ऑफ दिस 4, सो यू डिड नॉट टू कैलकुलेट अप टू दिस मच कॉम्प्लेक्स। आपको क्या करना है, नंबर आया उसको सिंपली आप अप्रोक्सीमेट कीजिए, राउंड ऑफ इस तरह से कीजिए कि एरर कम से कम हो, ठीक है। राउंड ऑफ ऐसे होना चाहिए कि एरर मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखना है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस से डेवलप होता है। अब जैसे मैं देखिए मैं बता रहा हूँ, 378 into 431 divided by 38 into 41 ऐसे पूछे मान लीजिए, इसको आप कैसे करेंगे बताइए। तो शॉर्ट अगर आप अप्रोक्सीमेट जस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखो 38 है, ये भी ऑलमोस्ट 380 के आसपास है, दोनों को अपर साइड राउंड ऑफ कर दीजिए, तो 400, ये हो गया 40, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, दोनों को लोअर साइड राउंड ऑफ कीजिए, 40 बना दीजिए, ठीक है। इसको आप उतना नीचे नहीं ले जा सकते, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल आंसर मेरा जो आएगा इसमें जो आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, बिकॉज दिस 41, ये 431 है, ठीक है, ये 410 नहीं है, इससे ज्यादा है। तो आपका एक्चुअल आंसर जो भी आएगा ना इस वाले कैलकुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो देखिए कैलकुलेशन हो गया, ये डायरेक्ट कितना केवल 10 आ गया, एक्चुअल आंसर विल बी स्लाइटली मोर देन 10। तो आपको ऑप्शन में मान ली दिया है 10.2, 10.3 ऐसे कुछ है, तो आप उसको टिक कर देंगे, समझे। सर उधर 400 100 आएगा। वहां पर अच्छा 100, हाँ 430 हाँ 100 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। ओके ये हो गया। अप्रोक्सीमेशन का बहुत सारा टेक्निक होता है, तो मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। आप जैसे कोई नंबर कुछ बोलिए, कोई कैलकुलेशन बोलिए, कुछ बताइए, उसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे e⁻.01 इसका क्या होगा वैल्यू बता सकते हैं आप कोई। सर अब e to the power pi और pi to the power e वो कौन ज्यादा पड़ा, क्या e to the power pi और pi to the power e। वो तो क्वेश्चन ही है ना। वो तो प्रॉब्लम है, मैथ का प्रॉब्लम है, मैक्सिमम इनका का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है वो क्वेश्चन, मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ। ये पूछ रहे हैं ना e to the power pi और pi to the power e ना, यही पूछ रहे हैं ना। इसके साथ सर, इसके साथ एक कंडीशन रहता है, x to the power 1/x दिया हुआ रहता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या चीज है ये, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए कि log x/x ये आप लीजिए, ये आप नंबर लीजिए log x/x, ठीक है। अब इस पर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये किस तरह का फंक्शन है, log x/x बता सकते हैं किस तरह का फंक्शन।
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैथ्स का क्वेश्चन एक्चुअली आपने जो पूछा, ठीक है। इसमें दोनों में से कौन सा बड़ा है, कैसे आप पता करेंगे? मैथ्स के जो मैक्सिमम मिनिमा का जो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस, तो उसके बेसिस पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आप एक ये ले लीजिए, एक फंक्शन ऐसा ले लीजिए, ठीक है। यही था ना क्वेश्चन, यही है ना कि e टू द पावर 1/π है या फिर पाई है, ये था ना क्वेश्चन। ऐसे ही था, e to the power 5 ऐसे ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, सॉरी नहीं, ठीक है, यही लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। अब देखियो मैं क्या करूं, मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, कैसे डिसाइड करूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या है, ये हो जाएगा नीचे x² हो जाएगा 1/x माइनस, ठीक है, ये होगा, ये हो गया 1 माइनस log x बाय x² डिवाइडेड बाय x² माइनस log x एंड डिवाइडेड बाय x², ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, नीचे 4 हो जा रहा है, ठीक है, 4 हो जा रहा है। ये डिफरेंशिएशन है, तो अगर ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, दैट विल डिसाइड आवर फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखिए हम जो है हम पाई से ई तक का रेंज चेक करेंगे, ई से लेकर पाई तक। ये कितना था 2.713 ऐसे होता है, ये होता है 3.14 इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें चेक करके देखो, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए ई डालते हैं, ई डालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ये तो e² बड़ा नंबर हो जाएगा, और ये कितना आएगा, प्लस आएगा, देखिए तो पॉजिटिव। पाई डालेंगे यस सर, प्लस तब भी पॉजिटिव आएगा। दिस इज पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में पॉजिटिव है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस गैप, इन दिस गैप, ठीक है। एक्चुअली ये कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, आप 1 से ऊपर कोई भी ले लीजिए ना, हर जगह इंक्रीजिंग लीजिए, 1 से ऊपर कुछ भी ले लीजिए। इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है, उसके लिए इंक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये इंक्रीजिंग है मींस x log x जो होगा, ये अगर बड़ा नंबर आप x की जगह लेंगे तो बड़ा होगा, यानी कि आप अगर मान लीजिए लेते हैं पाई log पाई, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन e log e, लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसलिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कीजिए log पाई बाई e और इधर ले जाइए log e बाई पाई। अब आप पावर रेज कर दीजिए, अगर आप पावर रेज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पावर रेज कीजिएगा तो हो जाएगा क्या किया मैंने, फंक्शन क्या था 1/x था ना, सॉरी, ओहो ऐसे था ना, बाई एक्स था, क्योंकि हमें प्रूफ वही चाहिए ना, ऐसे था ना बाई एक्स। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, e log पाई ग्रेटर देन पाई log e, लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो पावर रेज कर दीजिए। तो कैन वी से इस तरह से आप इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी मैथ्स में, मैथ्स का क्वेश्चन है। समझ में आया, इसका क्वेश्चन था ये, समझ में आया कैसे करना होता है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, इस तरह से आप शो करेंगे कि ये नंबर है इससे बड़ा है, ठीक है। तो हर केस में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ पर ये हो रहा है, इस तरीके से पता चल रहा है। ओके, तो हाँ ये मैंने पूछा था e टू दी पावर 0.01, ये इसका वैल्यू बता सकते हैं क्या हो। देखो आप लोग सीरीज तो पढ़ते हैं ना, सीरीज तो सभी लोग पढ़ते हैं, साइन सीरीज, कॉस सीरीज, लॉग सीरीज, ये सब तो पढ़े हैं ना आप लोग। जी हाँ सर, सर, एक्सपेंशन क्या होता है, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 plus 1 x plus x plus x square by 2 factorial x cube। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, x तो काफी छोटा है, x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, so can you write it as 1 plus 0.01, 1, ये आंसर होगा।
ठीक है, ये आंसर होगा। तो ऐसा बहुत सारा होता है, टेक्निक्स जो होता है आप धीरे धीरे डेवलप करते हैं, आपको पता चलेगा। अब जैसे कुछ भी कैलकुलेशन आप बोलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या टेक्निक। अब एक ऐसा कोई फिक्स टेक्निक नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग टेक्निक यूज होता है। जैसा जैसा आप कोई कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ बोलिए कि इसको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए बिना कैलकुलेटर के एग्जाम आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सपोज you have to calculate something which is not we cannot do with calculator, एग्जाम में आपको करना है, अब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो कुछ बोलिए, मैं आपको दिखाता हूँ करके कैसे आप कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में हर जगह यूज कर पाएंगे उस चीज को। आप ट्राई कीजिएगा ना, तो धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगा उसके कि हाउ डू वी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ओके, तो बोलिए कुछ कोई भी कैलकुलेशन जो कि आप नॉर्मली नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम लगता है करने में, ठीक है, दिक्कत होता है करने में, जो एग्जाम में आता है वैसा क्वेश्चन। रूट में कुछ दे देता है तो मतलब उसको वैल्यू कुछ कर रूट देता में है। स्क्वायर रूट। ओके, हाँ, तो स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए रूट का मैं बताता हूँ, कोई नंबर बोलिए रूट का, कुछ भी 45 बोलो। प्राइम नंबर ले 35 लीजिए 37 वैसे। क्या? प्राइम 37 नंबर वैसे कुछ ले लीजिए 37 वैसे 30 35। ओके, बोल रहे 37 प्राइम नंबर ले 30 ऐसा प्राइम। ओके, प्राइम नंबर ले लेता हूँ, चलिए प्राइम नंबर ले लेता हूँ। ओके, चलिए, प्राइम नंबर बहुत मुश्किल है करना, लेकिन वही बात है ना कि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स जो होता है ना, फिजिक्स व्हेन यू आर सॉल्विंग फिजिक्स यू नीड नॉट टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अब देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कितना होगा, 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 6.1, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, बहुत ही नियर आंसर है ये 6 पॉइंट। और मैंने कैसे किया देखो, 36 जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 6 होता है, हाँ सर। ठीक है। अब 37 जो 7 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है बताइए, 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, 13 का गैप होता है, विच इज एक्चुअली सम ऑफ दिस टू डिजिट, 6 और 7 का सम होता है वो, ठीक है। तो 13 का गैप है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 13 का गैप है, इट मीन्स अगर आपको एक यहां पर बढ़ाकर दिया जाए, एक बढ़ाकर आपको दिया जाए 36 में, आप पूरा 13 तक इंक्रीज करते जाएंगे तो ये 6.1 जो है, 6 जो है वो बढ़ते बढ़ते 7 तक चला जाएगा। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, देखो √36 इज 6, √49 इज 7, ओके। सो इफ यू आर जस्ट आफ्टर इट, 37 है मान लीजिए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया आपने, आउट ऑफ 13 यू हैव इंक्रीज जस्ट 1, तो ये भी क्योंकि 6.1 से लेकर 6.9 के बाद 7 पहुंचेगा, तो आप 6.1 के आसपास रख सकते हैं इसको, ये एग्जैक्टली सेम होगा। देखिए कैलकुलेटर से करके देखिए तो कितना आ रहा है इसमें, 6.08 है, सही है। 6.08 आ रहा है, ठीक है, 6.08 आ रहा है, तो काफी नियर है, ठीक है, तो चलेगा आराम से। दूसरा तरीका होता है, आप डिफरेंशिएशन तो आप लोग सभी लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पढ़े तो आप लोग जानते हैं वाई रूट, तो क्या होगा बताइए, ये देखो y इक्वल टू √x, ये मालूम है कि नहीं पता है जी सर, जी सर, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 √x, so डेल्टा y स्मॉल चेंज के लिए बाय डेल्टा x इक्वल टू 1/2 √x, ओके। x is 36 एंड डेल्टा x is 1, चलो तो डेल्टा y कितना हो जाएगा, डेल्टा x बाय 2 √x, ओके। सो 1/2 √36, तो कितना हो जाएगा 1/2 6, 1/12 डेल्टा y, और y कितना हो जाएगा, y इज √36 दैट इज 6, तो कितना हो गया y प्लस डेल्टा y, दैट इज हाउ मच, 6 प्लस 1/12, कितना आएगा देखिए, वही आ जाएगा ऑलमोस्ट 6.08 की, हाँ सर वही है। ठीक है, समझ में आया, ओके। और कुछ बोलिए, ठीक है, और कुछ बोलो किस तरह से आप करते हैं। देखो आपको बहुत सा √37, तो √37 में फंस नहीं जाना है कि √37 आ गया घबरा गया एग्जाम में, अब क्या करूं, आगे गलत कर दिया क्योंकि न्यूमेरिकल है, आगे थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, ये भी है साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए कि वैसा होता नहीं है, गलत नहीं होता, आप थोड़ा सा सोच कर करेंगे तो आपको सही आंसर एकदम आएगा,
ठीक है। एक्सपोनेंशियल का कुछ नंबर बोलो, ये तो रूट तो चलो चलते रहता है, रूट तो आप कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल का कुछ नंबर बोलो। एक्सपोनेंशियल सर ई के पावर में तो ई टू द पावर बोलो, 4.5। ई टू द पावर 4.5, ठीक है। ई टू द पावर 4.5 इसको कैसे करेंगे देखिए, तो बहुत सारा चीज होता है, नॉलेज आपको काम आता है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, लॉग 10 कितना होता है? 1 नहीं लॉग विद नेचुरल बेस 2.3 2.30 301 ना 303, ओके चलिए ठीक है, 303 होता है, ये होता है। अब देखो मैं इसको क्या करूँ, देखो ये हो गया ई है ना, तो ई को मैं 10 बेस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, 10 और log with base 10 e to the power 4.5, ये चीज है which can be written as, देखिए ये 4.5 बाहर आ जाएगा, तो 10 4.5 log e by 10। log पढ़ने का फायदा क्या है, यही तो फायदा है log पढ़ने का, log, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये उल्टा हो गया, log e 10 यानी कि 10 into 4.5 by 10 to the power 4.5 by क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10। तो log 10 इज हाउ मच, 2.303। ये अप्रॉक्स कितना आएगा बता सकते हैं? डबल है 2 आएगा। अप्रॉक्स 2 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा ठीक सा- है, थोड़ा 2 से सा थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 1 पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो 1 पॉइंट कितना जाएगा, 1.9 के आसपास, ठीक है जो भी है। अगर हम लोग 2 लेते हैं, मान लीजिए 2 भी ले लेते हैं, तो कितना आ गया आंसर, 100 आ गया। देखिए 100, अब देखिए इसको करके तो पावर करो कितना आ रहा है, देखो तो ये आपको जानते हैं कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कि 95 से 100 के बीच में होगा ये वैल्यू, 95 और 100 के बीच में होगा, 95 96 रेंज के आसपास कहीं होगा। कैलकुलेटर से कीजिए कितना आ रहा है, देखो 90 आ रहा है, 90 कुछ आ रहा कितना आ रहा है, है, 90 90 आ रहा है, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि पावर में शायद इसलिए इतना डिफरेंस हो गया है। ये 2.3 है ना, 4.6 है, तो ये कितना एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली है 1.95 वो डिवीजन 1.95 आ रहा है, 1.95 यानी कि ये हो गया 1.95 इंटू 0.95 ऐसे, 89.9 ओके 90 कई बार है, ठीक है 90 आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में तो एरर का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बट फिर भी अब जब एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम देखिएगा आपको ऑर्डर से ही मतलब रहता है, उसमें गैप भी जो ऑप्शंस आप देखेंगे बहुत ज्यादा गैप रहता है। व्हेन यू हैव सम कैलकुलेशन which involves the exponentials, you will see the options are at large distance from each other, मतलब ऑर्डर ही अलग होगा, एक 10 होगा तो दूसरा 100 होगा, फिर 1000 होगा, इस तरह से जनरली ऑप्शन भी रहेंगे। तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, प्रॉब्लम कैलकुलेशन करने में आप कभी गड़बड़ नहीं होगा, आपका फंसेंगे नहीं, ठीक है। ये रहेंगे। अब देखो मैंने जो टेक्निक्स बताया था ना, उस पर एक दो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव टेक्निक अभी डिस्कस किया था उसका एक दो एग्जांपल। तो आपका जो डीपीपी है उसी से लेते हैं, ठीक है, उससे लेते हैं एग्जांपल। तो डीपीपी आपको दिया गया है, अब जैसे देखो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, उसमें देखते हैं। देखो ये वाला मैं जस्ट डीपीपी 3 जो है शेयर किया हूँ, दिख रहा है सामने, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव टेक्निक मैंने डिस्कस उसके बेसिस पर करने का ट्राई करता हूँ। नॉलेज हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे, जस्ट मैं जो टेक्निक्स है उसको मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में
हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर 4 ऑप्शन दिखें तो सबसे ज्यादा सही होने का चांस किसका है या गलत है? देखिए पहला, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और 2 जो है, मान लीजिए ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, ये दोनों जस्ट 2:1 1:2 है, ठीक है। फिर 1:2 2:1 है, फिर उसके बाद ये 0 0 है, π/2 π/2, चारों इक्वल है। क्वेश्चन सेट करने वाला जो भी है ना, वो उन्होंने क्या किया है, तो पूरा दिमाग लगा सेट किया कि ऐसा कोई ऑप्शन को ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि आप कुछ उसमें अपना टेक्निक लगा पाए। तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें कोई अब पोर्शन दूसरा सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ द आंसर आ जाएगा, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। इसका, इसमें मतलब पहला पार्ट अगर सॉल्व कर लिए तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद हाँ वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, वैसे भी होता है कि आधा वही हम सॉल्व बोल किया रहे तो हैं। आपको एक पार्ट रिप्लेस हो गया, बाकी पार्ट बच गया, ठीक है, वैसे भी होता है। तो पार्ट चलिए आपका आंसर आ गया, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा में देखिए, थर्ड और फोर्थ वाला सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड वाला सिमिलर दिख रहा है, वो भी रिवर्स है एक दूसरे का, इस तरीके से दिया गया, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए इसमें जो थर्ड और फोर्थ है ना, उसका होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। बता सकते हैं क्यों? कोई भी हो सकता है, दोनों में ज्यादा है उसका। डबल डिग्री है इसके इक्वेशन है। नहीं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ज्यादा चांसेस है करेक्ट। देखिए क्यों है, मैं बता रहा हूँ। देखिए आप कोई भी चीज जब कोई भी चीज आप सोचते हैं, लिखते हैं, तो पहला चीज जो आता है, जो सबसे सिंपलर फॉर्म होता है ना, वो चीज आता है। अगर आपको नंबर आपको बोला जाए सोचने, तो क्या आप अपने मन से कॉम्प्लेक्स नंबर सोचेंगे क्या, या इरेशनल नंबर सोचेंगे? पहला आप क्या सोचेंगे बताइए? आप कोई नंबर सोचेंगे, कोई इंटीजर सोचेंगे, वही पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर सोचेंगे कोई? जी सर। हाँ सर। फर्स्ट थिंग जो होगा, आप नेचुरल नंबर सोचेंगे। फिर आपको बोला जाए नहीं नहीं आप नेगेटिव भी सोचिए, तो आप नेगेटिव में भी इंटीजर सोचेंगे, ठीक है। फिर बोला जाए नहीं नहीं इंटीजर से काम है, कुछ भी डेसिमल भी सोच सकते हैं, फ्रैक्शन भी सोच सकते हैं, तब आप सोचेंगे फ्रैक्शन। फिर बोला जाए नहीं ये भी नहीं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी सोच सकते हैं, तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर सोचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन सेट जो करता है, इनका माइंड आप सोचिए क्या होगा। रूट का अपने मन से क्यों डालेगा कोई? रूट इसका एक्चुअल आंसर होगा, इसलिए रूट डाला गया, ठीक है। पहला जो आपके दिमाग में कोई चीज आता है ना, कोई अगर नंबर देखा जाए, कोई बाय डिफॉल्ट अगर आपको रॉन्ग आंसर पुट करना है, जैसे मान लीजिए रॉन्ग आंसर हाफ और 2 होगा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में हाफ और 2 रॉन्ग आंसर होगा, तो पहला चीज जो आपके दिमाग में आएगा रॉन्ग आंसर पुट करने के लिए, वो क्या आएगा कि कोई नेचुरल नंबर पहला चीज आएगा। अपने मन से कॉम्प्लेक्स या रूट में कोई नंबर नहीं डालेंगे, तो रूट वाला चांसेस है कि ये दोनों में कोई एक करेक्ट है, और बाकी फिर ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया, फर्स्ट 2 और 3 और 4 में कोई एक करेक्ट है, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूं, देखिए ये जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये 100% करेक्ट नहीं होता, बट चांसेस काफी ज्यादा है कि 3 और 4 करेक्ट हो, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर बताइए, क्या आपके पास आंसर है ना इसका? 2 का आंसर बताओ। हेलो, यस सर, एक सेकंड। सर 1 है इसका। क्या दिया? 1 दिया, ओके चलिए ठीक है, इसमें 1 हो गया, ठीक है। बट अब देखिएगा, आप जैसे मैं बता रहा हूँ टेक्निक को ध्यान रखिएगा, कि आप अप्लाई करके आप देखेंगे तो देखिएगा आप चांसेस है काफी, ये दोनों का चांसेस ज्यादा होता है करेक्शन का, ठीक है। तो ठीक है, ओके। अब जैसे 3 है, तो 3 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे ऑड वन आउट कौन सा दिखाई पड़ रहा है? देखिए सब में A/T है, ठीक है, डायमेंशनली भी सब करेक्ट है, डायमेंशन चेक करते हैं। ऑड वन 2 आउट और तो इसमें 4 कोई दिख का ही नहीं रहा है। सिमिलरिटी सा है। 2 और 4 थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। तो 2 और 4 अगर सिमिलर दिख रहा है, यानी कि चांसेस ज्यादा है कि 2 या 4 सही होंगे, ठीक है। 2 और 4 होने का चांसेस ज्यादा है। इसका आंसर देखिए तो क्या है?
थर्ड वाले का आंसर देखिए। 3 है सर। कौन है? 3 है। ओके ठीक है। तो देखिए इसमें तो मैं इसमें भी करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको ये जो क्वेश्चन सेट किया गया काफी सोच समझ के यानी कि सेट किया गया है, तो इसलिए इसमें बट नॉर्मली रहता आप लोग देखिएगा। अब जैसे देखिए 4 है, 4 वाले ऑप्शन में देखिए फोर्थ में तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप 2 को एलिमिनेट कर देंगे, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि m/k होता है, टाइम पीरियड का जानते हैं। तो क्या पूछा गया है? डिवाइडेड इनटू टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड का क्या होता है? √m/k होता है। तो m/k का ये दोनों, ये 1 और 3 में कोई हो जाएगा। तो ये तो आप फिजिक्स के नॉलेज से बता सकते हैं, 1 और 3 में कोई एक होगा, बाकी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अब जैसे इसमें है तो इसमें तो सब सिमिलर दिखाई पड़ रहा है, सब बराबर दिखा, 1 और 4 सिमिलर दिख रहा है, 2 और 3 सिमिलर, मतलब एक टाइप का दिखाई पड़ रहा है। इस पेपर में वैसे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है गेस करने का। 5 sin थीटा है, देखिए 6 नंबर देखिए, 5 sin थीटा माइनस s माइनस 5 sin थीटा, फिर है 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो एस वाला तो कुछ है नहीं, देखिए कुछ एलिमिनेट ऐसे आप कर देते हैं, जैसे कि एस का तो कहीं है नहीं, तो एस नहीं है तो एस एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी है अब कौन सा हो जाएगा, साइन होगा कि कॉस होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते हैं यूज करके। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये तीनों जो दिख रहा है ना, ये तीनों सिमिलर दिख रहे हैं, बाकी ये वाला जो है ये अलग दिख रहा है। तो ये वाला चांसेस है कि ये नहीं होगा आंसर इसका। 8 नंबर में 1 नंबर आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों हो सकते हैं, ठीक है। बाकी तीनों जो दिख रहा है ना, जी सर। ये तीनों आंसर हो सकता है 8 नंबर में, ठीक है। 4 आंसर। 4 है। फिर इसी तरह आप जैसे देखिए ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना 100% देखिए सब नहीं होता, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी कुछ आपको डेवलप हो जाएगा। अब ऑब्वियसली नॉलेज का तो पहला चीज आप करेंगे, बट इसमें नहीं पता कुछ नहीं। अब देखिए इसमें देखो, इसमें भी देखिए 3 में बाकी है रो की v स्क्वायर है और एक में केवल mg है। ये वाला एकदम सेपरेट दिख रहा है, बाकी तीनों सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं। इसमें चांसेस है कि 1 2 3 में कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। 1 2 3 में कोई एक करेक्ट होगा, बाकी फोर्थ वाला नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, इसमें भी देखिए एक चीज है, ये दोनों जो है लिस्ट वन आउट, लिस्ट ऑड वन आउट है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें स्क्वायर दे दिया ना, वी पर स्क्वायर डाल दिया ना, इसमें देखो वी पर स्क्वायर नहीं है। तो ये वाला जो है इन दोनों में कोई चांसेस ज्यादा है, ये दोनों में कोई सही होगा ऐसा। इसमें जो है 10th में 4 या 2 का सही होने का चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 2, ऑप्शन 4 और 2 होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है, समझे। देखिए तो आंसर क्या 10th नंबर का 2 है सर। 2 दिया है, ओके। तो 4 और 2 में हम लोग सोच रहे थे हाफ हाफ एलिमिनेट कर, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होता है। इसमें बता सकते हैं 11th में अपने मन से कोई लॉग तो दिमाग में नहीं लाएगा, तो लॉग अगर दिया गया है मतलब कि लॉग वाला ही आंसर है। अगर कोई नंबर आपको सोचने दिया जाए तो अपने मन से आप लॉग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर एक्चुअल आंसर इसका 2 या हाफ होता, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आप जो अदर ऑप्शंस रखेंगे वो 3 4 ऐसे कुछ रख पाएंगे, बट अपने मन से आप लॉग रखते, बहुत बहुत ही कम चांस है कि आप लॉग में उसका रॉन्ग आंसर रखें। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो या तो 2 है या 4। 2 है। 2 है ना, ठीक है। इसी तरह और भी जैसे देखिए आप g/4 या 4πg है, √2g है, तो दो तो डायमेंशनली रॉन्ग दिख रहा है, इसमें तो आप डायमेंशनली एलिमिनेट कर दीजिए पहला, तो डायमेंशनली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ f फॉर विच मैन विल वेटनेस, क्या चाहिए? अच्छा f, यहाँ f इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा है, ओमेगा तो टाइम पीरियड के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ओमेगा है तो बाई f का वैल्यू जो होगा
टी स्क्वायर होता है ना जी में, यहाँ पर रूट करेंगे तब वो सिंगल टी बनेगा। जी में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पर अगर आप सेकंड इसको चाहिए, रूट करना पर पड़ेगा। सेकेंड बनाना पड़ेगा तो रूट करना पड़ेगा। तो जी इसमें जो सर। है 3 और 4 होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। वो एक लॉजिक है जी सर। डायमेंशन इसके हिसाब से। दूसरा वो भी लॉजिक है कि रूट चूंकि दिया हुआ है तो चांसेस ये है कि रूट वाला ही करेक्ट है, ठीक है। जी दूसरा सर। लॉजिक ये है कि रूट में चूंकि एक ऑप्शन दिया है तो रूट वाला ही करेक्ट है, ठीक है, ये हो सकता 3 है। आंसर हो गया। हाँ, और उसी तरह जैसे ये दोनों है, आप देखिए तो इसमें एक में पावर हाफ दे दिया है, तो चांसेस है कि हाफ पावर वाला ज्यादा सही है। ये 3 और 4 में चांसेस सही होने का ज्यादा हो बाकी ऑप्शन के फोर कंपैरिजन है में, सर। ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आएगा। अब जैसे ये 16 है, 16 में तो सब एक ही जैसा दिखता है। अब इसमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये सब तो ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। 15 में बहुत मुश्किल है बोलना। काइनेटिक एनर्जी का 2 दिया, पोटेंशियल का 2 दिया है, m/k है। इसमें भी काफी सिमिलर है, तो बहुत मुश्किल है इसमें बोलना, ऐसे हम गेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे इसमें नॉन ऑफ दिस, तो चांसेस होता है कि नॉन ऑफ दिस सही हो, ठीक है। पर जानबूझ के टीचर जो होंगे अगर वो जानबूझ के ऑप्शन ऐसा रखे कि कंफ्यूज करके रॉन्ग करवा दे तो अलग बात है, बट नॉन ऑफ दिस जनरली रहता है, ठीक है। तो बाकी तो देखिए ये अब जैसे इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला को 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं डायमेंशनल से, ठीक है। दो में b बाई ए दिया है, b बाई दिया है, इसमें a बाई बी दिया है, a बाई बी दिया है, तो डायमेंशन से 2 तो एलिमिनेट आप कर पाएंगे, बाकी भी सबको करना पड़ेगा एक सोल्यूशन के लिए, ठीक है। ओके, ये अब जैसे देखिए 23 में 2 आंसर लॉग में दिया है और 2 जो है डायरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है चांसेस ज्यादा है लॉग वाला एक्चुअली। अच्छा, लॉग क्वेश्चन में भी लॉग है यहाँ पर, ओके। तो वेयर बी इज लॉग 2, 2 और 4 का सर ज्यादा चांस हो, मतलब 2 और 4 का ज्यादा चांस हुआ ना, मतलब लॉग तो क्वेश्चन में भी है तो कैंसिल हो हाँ, गया लॉग तब। तो क्वेश्चन में ही एक्चुअली, हाँ यहाँ उल्टा है एक्चुअली। यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में ही लॉग दिया आपको, तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग लॉग को अलग लेके कर रहे थे ना, वो चीज यहाँ नहीं काम करेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लॉग आपको दिया हुआ है। तो इसमें लेकिन मुश्किल है गेस करना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैसे 2 और 4 आप बोल सकते हैं, ठीक है। 2 और 4 थोड़ा सा ज्यादा तो होगा चांसेस, ठीक है, क्योंकि लॉग जो होगा, चूंकि लॉग क्वेश्चन में दिया है तो लॉग तो नजदीक का बना दिया गया, जानबूझ के इसे सिमिलर दे दिया गया, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 दिया सर। आंसर में 2 है ना, ओके। आप जैसे देखिए नेक्स्ट वाला है, तो ये नेक्स्ट वाला सब मल्टीपल्स में दे दिया है। 3 का मल्टीपल्स में 3 है, 0.06 है, 0.12 है, मल्टीपल्स में दे दिया है। तो जनरली जैसे मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या होगा कि मिड वाला आंसर ज्यादा चांसेस होता है होने का। मतलब जैसे कोई आंसर मान लीजिए आंसर 0.06 है, उसका हाफ कर देगा, एक साइड डबल कर देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इस तरह का ऑप्शन दिया है जो मल्टीपल्स में है एक ही को, जैसे 0.03 का मल्टीपल्स में, तो चांसेस ऐसा रहता है कि एक उसको लोअर साइड ले जाते हैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। 0.06 इसका करेक्ट आंसर होगा मान लीजिए, तो एक तो हाफ कर देंगे, 0.03 बना दिया, अपर साइड आप इसको डबल कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, तो वैसे भी होता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या आंसर है 24 में, 3 दिया सर, बीच वाले 3 दोनों दिया, में से ओके। दिया। हाँ, तो बीच वाला वैल्यू दिया, ठीक है। तो चांसेस ज्यादा था ना, इसलिए ऑप्शन 2 या 3 करेक्ट होता 24 में। देखिए अभी जितना भी कर रहे हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है हम लोग आधा एटलीस्ट 50% तक तो गेस कर पा रहे हैं। अब जैसे 2:1 है, 1:2। अब इसमें देखिए, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, ये दोनों जो है सिमिलर है, ये सिमिलर है, बाकी ये दोनों बाहर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों में ही एक करेक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, 1 और 2 में। 26 में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो होगा वो ज्यादा करेक्ट होगा, चांसेस ज्यादा है करेक्ट होने का ऑप्शन 1 और 2 का, ठीक है। तो यही चीज है। तो
यही सब टेक्निक्स है, ठीक है। आप एग्जाम में अप्लाई करने से पहले आप पहले घर में इसको कीजिए और थोड़ा इसमें डेवलप कीजिए अपना स्किल, ठीक है। तब आप एग्जाम में इसको अप्लाई करें और इससे फायदा होता है, आपका मार्क्स काफी बढ़ता है, ठीक है। तो इतना ही करेंगे आज। थैंक यू ये सबक समझ में आया आपको? हाँ सर, हाँ। ठीक है, ओके। दिव्यांश, जी सर। ठीक है, तो देखिएगा इसको करके आप एग्जाम में, पहले भी आपको मैंने बताया था, शायद इतना डिटेल नहीं डिस्कस किया था। तो आप जी इसमें देखिएगा एग्जाम में आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा बहुत सारा कि कैसे बढ़ा सकते हैं मार्क्स को। और थोड़ा थोड़ा मार्क्स बहुत है, देखिए जो एग्जाम देते हैं उसमें टाइम का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो कम टाइम में है, आपको पता है वो कि ये पर्टिकुलर है, इसका इस पर्टिकुलर टाइप से सॉल्व होता है, बट आपको पास टाइम ही नहीं, 1 मिनट बचा है, तब क्या करेंगे, चलो तो एक चीज कर देते हैं इस तरीके से, अगर आपको लग रहा है कोई ज्यादा सही है कुछ मार्क्स आपका बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, तो मैं एंड कर रहा हूँ फिर।